मणिपुर की घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस वक्त मैं सामने जनपद में मौजूद हूं क्योंकि मणिपुर में जो घटना सामने आई है उसको लेकर के पूरा देश शर्मिंदा है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश का नाम विदेशों में भी शर्मिंदगी की ओर झुका करके रख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। शामली की जनता से हम जान लेते हैं क्योंकि मणिपुर की जो घटना है वो किसी से छिपी नहीं है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है वो थोड़ा जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार गर्ग। विनीत जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मणिपुर का है, जिसमें लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, दो समुदाय से जुड़ा मामला रहा है। तो आपको भी वो वीडियो आपने भी वीडियो देखी है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? सर, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर इस तरह की घटना होती है और हमारी पब्लिक को नॉर्मली यहाँ पे पता भी नहीं है। अगर यही मुद्दा किसी पूर्वोत्तर राज्य का ना हो करके दिल्ली या किसी आसपास के स्टेट का होता या यूपी का होता तो अब तक बवाल मच चुका होता, लेकिन हमारी पब्लिक बिल्कुल शांत बैठी हुई है। इस बारे में ना कोई किसी कुछ पता है, ना कोई बोलने को तैयार है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये घटना हमारे देश के अंदर होती है, मोदी राज के अंदर होती है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? जैसे घटना आपने देखी, वीडियो देखा। सर, मेरी तो एक ही मांग है कि वहाँ पर फ़ौरन से जो वहाँ पे सरकार है, बीजेपी प्लस एलायंस की वहाँ पे गवर्नमेंट है, और मैं ये मांग करता हूँ कि वहाँ पर गवर्नमेंट को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पूरी की पूरी जो पावर है वहाँ पे आर्मी के हाथों में दे देनी चाहिए। जो भी इस तरह की घटना कर रहा है उनको फ़ौरन से गोली मार देनी चाहिए। इसका एकमात्र तरीका यही है इस घटना को रोकने का। देखिए, कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार। आप क्या कहेंगे मणिपुर की घटना के बारे में? देखो, सर्वप्रथम तो मणिपुर की घटना जो है बड़ी अशोभनीय है। पूरे भारतवर्ष को शर्मिंदगी से महसूस करके रख दिया है। और सबसे पहला सवाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि मेरा गृह मंत्री ऐसा है कि भाई हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे। कहाँ विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं हम भाई? वो हमारी बहन होती है, वही हमारी माँ होती है, वो हमारी बेटी होती है, उसी का हम रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उसके साथ ऐसी घटना कर रहे हैं। क्या ये मतलब हम लोगों को नागवार होना नहीं चाहिए? शर्मसार नहीं कर दिए मानवता को? यही इंसानियत है लोगों की। अगर इतनी भी शर्म प्रधानमंत्री जी को या वहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उनको शर्म हो तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन लगाए। और अगर आरडीएक्स का मुद्दा या किसी मतलब आतंकवादी का मुद्दा होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब डिटेक्टर उसका यूज करके पहचाना जाता है। अभी तक 3 मई की घटना है, अभी तक ना 1 महीने में एफआईआर हुई, अभी तक सरकार जागी? यही मतलब शासन रह गया? यही पीएम का शासन है, यही सीएम का शासन है क्या मणिपुर में? 3 महीने से लगातार चल रहा है। मैं किसी शासन, जाति व्यवस्था, धर्म की बात नहीं करूँगा, कॉस्मोपॉलिटन की बात करूँगा। ठीक है, हम सब लोगों को इस घटना पर बोलना चाहिए और इस घटना पे शर्मिंदगी महसूस भी करनी चाहिए और ऐसी सज़ा उनको दी जाए कि आने वाली नस्लें ऐसा सोचने पर भी मतलब उनकी रूह कांप जाए। राष्ट्रपति सर, आप क्या कहेंगे? जैसा मणिपुर में बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। नहीं, ये तो स्पष्ट है, बहुत दर्दनाक घटना है। माँ बहनों की सुरक्षा का सवाल है। अगर माँ बहनें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम आदमी का क्या होगा? और ये जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस पर सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को अपने संज्ञान में लेकर अति उत्तम कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सुबह इस मामले में संज्ञान लिया था, लेकिन 3 मई से मणिपुर जलता चला आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार की ढिलाई रही है? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनका कैसा रवैया रहा है? ऐसे में क्या कहिए? नहीं, वो जब वहाँ पे हाहाकार मच रहा है वो अलग बात है, ये घटना दूसरी चीज़ है। अपराधियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधियों को तो गिरफ्तार होना चाहिए था। 3 मई से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये तो एक मतलब सरकार की आलसपन की निशानी है। बीजेपी हमेशा बहन बेटों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन मौजूदा सरकार उन्हीं की रही है। उन्हीं की सरकार में ऐसी घटना हो गई है, तो क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? नहीं, ये तो देश के लिए मतलब शर्मनाक बात है। और प्रधानमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो तो तुरंत संज्ञान लेते हैं हर बात का और तुरंत उन्होंने अपनी वो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इस क्राइम को रोकना चाहिए। ऐसे तो मतलब सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा देश की सुरक्षा पे। औरों से क्या निपटेंगे जब अपने ही देश में सुरक्षा नहीं ले पा रहे लोग बात? बिल्कुल। हाँ जी, 3 मई की घटना है। 1 महीने बाद वीडियो वायरल हुआ, 1 महीने बाद मतलब उस पर सरकार संज्ञान ले रही है।
कौन सा विश्व गुरु बनेंगे भाई? देखिए इस तरीके से विश्व गुरु शामली में बनेंगे। हमने कुछ लोगों से बात की। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसा आज प्रधानमंत्री ने संज्ञान इस घटना पर लिया है, वो सुबह कह रहे हैं कि पूरे 140 करोड़ देश की जनता को जो सिर है उनका झुका करके इस घटना ने रख दिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बयान अब सामने आया है, तब जबकि 3 मई से ये घटना, ऐसी घटनाएं जो हैं मणिपुर में लगातार हो रही है, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की वहाँ पे सरकार रही है और बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, प्रधानमंत्री जी को इस मामले पर पहले संज्ञान लेना चाहिए था, गृह मंत्री जी को पहले संज्ञान लेना चाहिए था? सर, मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, ये बहुत ही एक्टिव प्रधानमंत्री है। मुझे नहीं पता कि भाई इस घटना के बारे में उन्होंने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया, कार्यवाही क्यों नहीं हुई है। मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी देश में एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से एकदम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार ढीली जरूर पड़ी है। इसीलिए ही मैंने ये बात कही है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर मिलिट्री को शासन में लगा देना चाहिए और सरकार को बर्खास्त करके ना सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जो देश की सिचुएशन फिलहाल है, अभी जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भारत के हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और हम उस तेजी से चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले कोरोना की सिचुएशन भी आपने देखा होगा, पूरे विश्व के अंदर भारत ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने कोरोना के अंदर सबसे पहले मोदी जी की वजह से काबू पाया था। और उसके बाद में अगर आज हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, कोरोना के काल के बाद में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है। लेकिन जो घटनाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर कोई भी गलत होता है तो हम उसके लिए भी हम ये सरकार से डिमांड करें कि मोदी जी को आप हटा दो, किसी और को प्राइम मिनिस्टर ले आओ। देखो, मैं इस बात के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस बात के फेवर में जरूर हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं मोदी जी को एक्शन लेने में अब तक लेट जरूर हुआ है, लेकिन जो डिसीजन या जो एक्शन इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी ले सकते हैं, मैं नहीं मानता भारत के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी, या चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कोई भी इतना सक्षम है अपने आप में कि वो इस मुद्दे को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो वहाँ पर हो रहा है वो वाकई में अत्यंत निंदनीय है और उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। देखिए, हमने शामली की जनता से बात की है, सभी ने जो मणिपुर की सरकार है उनको बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, और जो घटना वहाँ पर हुई है उसके लिए देश की 140 करोड़ जनता वो सभी शर्मिंदा है। देश के प्रधानमंत्री ने वैसे इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन जो सीजीआई है उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया था। उन्होंने कड़े रुख में ये कहा था कि अगर सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर सीजीआई इस मामले पर कड़ा रुख अपनाएगा। उसी के बाद देश के प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो घटना मणिपुर में हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, और इस पर जितने भी भारत में राज्य हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी बहन बेटी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो जैसी मणिपुर में हुई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है। अब सिर्फ सामने देखना ये होगा कि क्या सभी राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ की कानून व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत करते हैं, या फिर किसी ऐसी घटना का इंतजार करते हैं जैसी घटना मणिपुर में हुई है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।